हाय गाइस, सो आज हम करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 14 दैट इज़ लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। सो इसमें हमको क्या दिया जाएगा इनपुट में, इसमें हमको मिलेगा एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, मतलब एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स रहेगा। एक एरे जिसके अंदर स्ट्रिंग्स है अलग अलग, और उन स्ट्रिंग्स को हमको क्या करना है, बस हमको आउटपुट में क्या रिटर्न करके देना है, वैसे एक स्ट्रिंग रिटर्न करके देना है। अभी ये स्ट्रिंग कौन सी होगी, ये स्ट्रिंग होगी एक प्रीफिक्स, मतलब वो जो भी हमको स्ट्रिंग्स दी है उसके अंदर प्रीफिक्सेस होते हैं। ठीक, जैसे अगर मैं ये नेम लूँ तो इसके अंदर एस एक प्रीफिक्स है, यू एस यू एक प्रीफिक्स है, सम एक प्रीफिक्स है। सो इनको बोलते हैं प्रीफिक्सेस। हमको क्या रिटर्न करके देना है, हमको रिटर्न करके देना है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। ओके, हमको प्रीफिक्स रिटर्न करके देना है, लेकिन दैट शुड बी लॉन्गेस्ट कॉमन। एंड लॉन्गेस्ट कॉमन इन बिटवीन व्हाट, इन बिटवीन द स्ट्रिंग्स इन द एरे। अब हमको क्या दिया था, मैंने बोला एक एरे दिया था। अगर ये देखा, ये इनपुट में दिया हमको, यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्लावर, फ्लो एंड फ्लाइट। सो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स हमको, अगर इन दोनों स्ट्रिंग के बीच में अगर लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स देखें तो FLO ओके, चार आते हैं, ये आते हैं, चारों आते हैं। लेकिन हमको क्या बोला है, पूरे एरे के अंदर हमको बताने की लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स क्या है। सो हम क्या करेंगे, FLOW, लेकिन यहाँ पे FL ही है, I नहीं है। यहाँ पे I है क्या, यहाँ पे O है, राइट। सो यहाँ पे FLI। सो आउटपुट में क्या आएगा, FLI नहीं, सॉरी माय बैड, FL एंड FL। ठीक है, इसलिए आउटपुट में आएगा FL। यहाँ पे अगर हम सेकंड देखें तो यहाँ पे डॉग, रेस कार, कार, स्टार्टिंग में एक कैरेक्टर तक प्रीफिक्स का मतलब उनका सेम नहीं है, प्रीफिक्स कैरेक्टर सेम नहीं है। इसकी वजह से हम आउटपुट में क्या देंगे, एक एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, हम आउटपुट में ये देंगे। सो अब हम ये करेंगे कैसे, राइट। यहाँ पे सबसे बड़ा एग्जाम्पल, मतलब हिंट अगर मैं दूँ तो वो होगा सॉर्ट करेंगे हम। सॉर्ट किसको करेंगे, हम सॉर्ट करेंगे हमारे जो भी इनपुट को रहेगा उसको। इनपुट इन द सेंस एक एरे हमको इनपुट में दिया, राइट, उसको हम सॉर्ट करेंगे। अब सॉर्ट करने के बाद में वो कैसे हो जाएगा, वो हो जाएगा ऐसे। अभी कैसे सॉर्ट हुआ है, ये सॉर्ट हुआ है, मतलब ये अपना लेक्सिकोग्राफिकली बेसिकली ये कैरेक्टर्स के एस की वैल्यूज़ के हिसाब से ये सॉर्ट हुआ है। अब देखो FLI तो सबका सेम ही है, राइट। लेकिन ये जो I है, I इज़ ऑब्वियसली मतलब स्मॉलर देन O, राइट। O और O सेम है। फ्लो यहाँ पे पहले क्यों आया, क्योंकि लेक्सिकोग्राफिकली इसका पहले एंड हो गया, बराबर। सो ये इसकी वजह से पहले आया फ्लावर के। FLI इसलिए पहले आया क्योंकि ये और इनके बीच में मतलब ये कैरेक्टर डिफरेंस है I और O के बीच में, इसकी वजह से पहला है। सॉर्टिंग का ये बेसिक फंक्शन है। यहाँ पे ऐसे हमको एरे सॉर्ट करके देते हैं ऑफ स्ट्रिंग्स, राइट। ऐसे सॉर्ट होता है स्ट्रिंग का एरे। और अगर हम सेकेंड इनपुट देखें तो ये सॉर्ट होकर हो जाएगा कार, डॉग, रेस कार। ऑब्वियसली C इज़ लेस देन डॉग, मतलब डॉग का D एंड R रेस का। सो हमारा एल्गोरिथम क्या है हम क्या करेंगे, पहले हम स्ट्रिंग को सॉर्ट करेंगे, स्ट्रिंग के मतलब एरे को सॉर्ट करेंगे। एरे के अंदर जो भी फर्स्ट स्ट्रिंग होगा उसको हम पिक्चर में, मतलब उसको हम लेंगे, मतलब फ्लाइट को हम लेंगे। एंड एरे के जो लास्ट इंडेक्स पे जो स्ट्रिंग होगा उसको हम लेंगे। सेकंड क्या होगा, फ्लावर, ठीक है। इन दोनों को मैं समझो A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू बोल दिया। अब हमारा काम सिर्फ ये A और B के बीच में ही है। हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे फॉर लूप चालू करेंगे 0 अभी, क्योंकि हमको इन दोनों को ट्रैवर्स करना पड़ेगा देखने के लिए, राइट, कि कितना है क्या कितना नहीं। क्योंकि जो भी कॉमन मतलब लॉन्गेस्ट कॉमन होगा ना, वो ऑब्वियसली सॉर्ट करने के बाद में किसके बीच में होगा, जिसके बीच में मतलब सबसे ज़्यादा ये डिफरेंसेस हैं, सबसे ज़्यादा कैरेक्टर डिफरेंसेस है, उनके बीच में ही हमको लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स मिलेगा, राइट। क्योंकि बीच में जो भी कैरेक्टर्स देंगे वो दोनों के मतलब हद में ही रहेंगे, दोनों के। इसमें मतलब जिसमें देखो जैसे इसमें 4 है कैरेक्टर्स तो वो इसमें भी है, लाइक, लेकिन इसमें सिर्फ 2 है तो वो इसमें भी होंगे ही, क्योंकि ये इसके पहले आ रहा है ना, ये जो है ना इसके पहले आ रहा है। इसका मतलब यही है कि इसके अंदर ये दोनों कैरेक्टर्स के कोई ना कोई प्रीफिक्सेस है जो इसके पास है, ये तो शॉर्ट इसके पास है, ऐसा है इसका कहने का मतलब है। इसकी वजह से डील हम सिर्फ ये फर्स्ट स्ट्रिंग और ये लास्ट स्ट्रिंग के बीच साथ कर रहे हैं। सो फ्लाइट हमने लिया, फ्लावर हमने लिया। हम लूप कब तक चलाएंगे, लूप हम तब तक चलाएंगे जब तक दोनों में से मतलब जिसका भी साइज़ सबसे कम होगा, जिसका साइज़ सबसे कम होगा तब तक ही लूप चलाना पड़ेगा, नहीं तो जो भी छोटा स्ट्रिंग होगा उसके लिए वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा ना। सो हम क्या करेंगे, मिनिमम ऑफ जो भी A डॉट साइज़ या B डॉट साइज़, ऐसा होगा, A डॉट साइज़ या B डॉट साइज़, इन दोनों में से जो भी मिनिमम रहेगा हमारा, हम उतने टाइम तक फॉर लूप चलाएंगे। और हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे इफ़ A ऑफ I इज़ नॉट इक्वल्स टू B ऑफ I। इसका मतलब क्या है कि दोनों में कैरेक्टर डिफरेंसेस है। कैरेक्टर डिफरेंस होते ही हमको क्या करना है, हमको लूप के बाहर चले जाना है, ठीक है। हमको क्या करना है, लूप के बाहर चले जाना है, या तो यहाँ से रिटर्न करवा सकते हैं हमारी जो भी आंसर स्ट्रिंग होगी, हमारी क्या होगी, एक आंसर स्ट्रिंग होगी।
आंसर स्ट्रिंग में मैंने अब तक कुछ डाला नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ फ्लो। उसके बाद में अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दोनों में कैरेक्टर सेम है। अगर दोनों में कैरेक्टर सेम है तो आंसर प्लस इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, जो भी लो आप, ए लो या फिर बी लो, उनका कैरेक्टर लो, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों में सेम ही होंगे, राइट। सो आंसर में हम वो ऐड करते रहेंगे। और फिर जैसे ही हमको एक ऐसा कैरेक्टर मिला जो कि दोनों में सेम नहीं है, तो बेसिकली ये LCP रहेगा, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रेफिक्स। सो हम इसको यहाँ से रिटर्न करवा देंगे, या तो यहाँ पे ब्रेक कर देंगे और लूप के बाहर यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे ANS, आपकी मर्जी। आपको यहाँ पे करवाना ही पड़ेगा। अगर समझो फर्स्ट और लास्ट ऐसे स्ट्रिंग्स है जो दोनों सेम ही है पूरे, तो लूप के बाहर ही जाएगा, तो वहाँ पे भी रिटर्न करवाना ही पड़ेगा। सो ये कोड है। जैसे मैंने बोला स्ट्रिंग आंसर, हम यहाँ पे आंसर स्टोर करके रखेंगे स्ट्रिंग का। ये हम ऐसे सॉर्ट करते हैं एरे C++ में, वही बेसिक सिंटैक्स है। फर्स्ट वेरिएबल के अंदर हमने क्या स्टोर करके रखा, मैंने बोला था ये जो भी फर्स्ट स्ट्रिंग होगा एरे में, सॉर्ट करने के बाद में उसको हम स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में, इसको हमने नेम दे दिया फर्स्ट। लास्ट के अंदर हम स्टोर करके रखेंगे लास्ट का इंडेक्स, जो कि हमको ऐसे ही मिलेगा, जो भी उसकी साइज़ रहेगी -1, मतलब ये कितनी है 3 - 1 दैट इज़ 2। तो बेसिकली ये मैंने इसके अंदर डाला, लास्ट वाले वेरिएबल में डाला। उसके बाद में हम कब तक लूप चलाने बोला था मैंने, जब तक दोनों में से जिसकी भी साइज़ सबसे छोटी है वह तब तक हमको लूप चलाना था, राइट। सो हम वही करेंगे, फर्स्ट डॉट साइज़ देखेंगे, लास्ट डॉट साइज़ देखेंगे, और दोनों का जो भी मिनिमम रहेगा तब तक लूप चलाएंगे। और लूप के अंदर ये मेन लॉजिक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों के कैरेक्टर्स देखेंगे, दोनों का कैरेक्टर इक्वल नहीं है, राइट। इक्वल नहीं है तो हमको क्या करना था, ब्रेक करके हम रिटर्न करवा देते, या फिर यहाँ पे भी सिंपल रिटर्न करवा सकते हैं आंसर, आपकी मर्जी। सो ब्रेक करके आंसर रिटर्न हो जाएगा एट द मोमेंट हमको दोनों में कैरेक्टर सेम नहीं मिला, राइट। वरना हम क्या करेंगे, हम आंसर में कौन सा भी ले लो, फर्स्ट ले लो या लास्ट ऑफ आई ले लो, वो हम अपेंड करते रह जाएंगे, हमारे आंसर के अंदर अपेंड करते रह जाएंगे जब तक दोनों स्ट्रिंग के कैरेक्टर सेम है। मतलब अगर सपोज़ यहाँ पे ये मैं लेता हूँ फ्लाइट, राइट, एंड बी में लेता हूँ मैं, हमारा क्या था, फ्लावर, राइट। आई कहाँ पे, आई 0 पे। सो अभी हम देखेंगे तो इफ़ दोनों का कैरेक्टर सिमिलर, मतलब डिफरेंट है क्या, नहीं, f इज इक्वल्स टू f, राइट। सो ये क्या होगा, ये इफ़ के अंदर नहीं जाएगा और आंसर के अंदर जाएगा। सो आंसर में अभी क्या होगा, आंसर इज इक्वल्स टू a होगा, सॉरी f होगा, माय बैड, f होगा। उसके बाद में क्या होगा, i इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब FL, ये दोनों भी क्या है, कैरेक्टर सेम है, बराबर। तो यहाँ पे इस इफ़ के अंदर जाएगा क्या, नहीं जाएगा, वो जाएगा आंसर प्लस इक्वल्स टू में, सो FL हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे आएंगे I और O, ओके, यहाँ पे डिफरेंट है कैरेक्टर्स, तो क्या होगा, तो वो इफ़ के अंदर जाएगा, वो ब्रेक करेगा और हम क्या करेंगे, रिटर्न आंसर। देखो आंसर में क्या है, FL, एंड दैट इज़ द आंसर ऑफ द दिस इनपुट। यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, आउटपुट में FL। सो या दैट्स इट। यहाँ ऐसे ही ये कोड रन होता है। बेसिकली हमको सॉर्ट करना है, दो मतलब फर्स्ट और लास्ट स्ट्रिंग्स लेनी है इनपुट के अंदर। ये लूप तब तक चलाना है जब तक हमारा जो भी मतलब मिनिमम स्ट्रिंग होगा ना, दोनों में से जो भी लास्ट या फर्स्ट में जो भी मिनिमम स्ट्रिंग होगा ना, तब तक हमको वो चलाना है लूप, एंड उसके बाद में रिटर्न करवा देना है आंसर। बेसिकली जब भी हमको कैरेक्टर डिफरेंस मिला, हम वो लूप से बाहर चले जाएंगे और बेसिकली सिंपली आंसर रिटर्न कर देंगे। आंसर के अंदर क्या होगा, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स हमारा, एंड दैट्स इट।